हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 के शब्दार्थ और कठिन शब्द किए थे, तो आप लोगों ने उसको कंप्लीट भी किया होगा और लर्न भी कर लिए होंगे। आज हम पाठ 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे और जो आपका बुक वर्क है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, खोलिए अपनी किताब, निकालिए पेज नंबर 38 यानी कि पेज नंबर 38। देखिए, इस पर पहला प्रश्न है जो कि हमने कर लिया था, किसने कहा सही उत्तर पर टिक लगाओ। ये हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। आप देखिए, अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उन प्रश्नों को पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। तो पहले हम कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं, फिर हम लिखित प्रश्न देखेंगे, परंतु लिखित प्रश्न जो है वो हम आपकी बुक में लिखकर करेंगे। तो चलिए हम पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज का रंग कैसा था? हवाई जहाज का रंग कैसा था? कैसा था हवाई जहाज का रंग? हवाई जहाज का रंग नीला व सफेद था। कैसा था? नीला व सफेद था। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी? देखिए अपनी बुक में सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी? क्या चिंता हो रही थी बिंगो हाथी को? बिंगो हाथी को हवाई जहाज के न लौटने की चिंता हो रही थी, क्योंकि हवाई जहाज लौटकर नहीं आया था ना, तो इसलिए बिंगो हाथी को हवाई जहाज के न लौटने की चिंता हो रही थी। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न, ग भाग, हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंचा था? जब हवाई जहाज उड़ते उड़ते थक गया तो वो पलंग के नीचे पहुंच गया। उड़ते उड़ते जब वो थक गया तो पलंग के नीचे पहुंच गया। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब देखते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न हम बुक में ही करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ? हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ? किस बात पर बहुत खुश हुआ था हवाई जहाज? हवाई जहाज पुलकित की जिद को सुनकर बहुत खुश हुआ। तो चलिए लिखिए, हवाई जहाज पुलकित की जिद को सुनकर बहुत खुश हुआ। पुलकित ने जिद की थी ना हवाई जहाज को खरीदने की, तो इस बात को सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ। अगला प्रश्न देखिए, मीशु गुड़िया की किस बात
का हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब नहीं दिया था हवाई जहाज ने? मीशू गुड़िया ने क्या पूछा था हवाई जहाज से? मीशू गुड़िया ने जब सवारी करवाने की बात कही तो हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। मीशू गुड़िया ने बोला था ना हवाई जहाज को कि क्या तुम हमें तुम्हारी सवारी करवाओगे? तो क्या उत्तर होगा इसका? मीशू गुड़िया ने जब, लिखिए, जब सवारी करवाने की बात कही तो हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। मीशू गुड़िया ने जब सवारी करवाने की बात कही तो हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये है प्रश्न 2 का उत्तर। अब देखिए अगला पेज नंबर 39। इस पर हमें ये ग भाग दिया गया है। क्या है इस पे? यदि ऐसा हो तो आप क्या कहते हैं? मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर भी। तो पहले हमें इन वाक्यों को पढ़ना है कि जब हमारे साथ ये होता है या हम ये करते हैं तो हम उसका क्या जवाब देते हैं। देखिए, किसी से उपहार मिलने पर, जब कोई हमें उपहार देता है यानी कि गिफ्ट देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं ना, थैंक यू। तो थैंक यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? धन्यवाद। अब ये तो था एक एग्जाम्पल। अब देखिए अगला, किसी से पुस्तक मांगने पर। जब हम किसी से पुस्तक मांगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पढ़िए इनको। नमस्ते चाचा जी, मुझे माफ़ करें, क्या मैं यह कर सकता या सकती हूँ? धन्यवाद, या कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए। कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए। तो किसी से पुस्तक मांगने पर हम क्या बोलते हैं? कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए। तो मैच कीजिए इसको इससे। कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए, इसको सेकंड से मैच करना है। अगला देखिए थर्ड, चाचा जी से मिलने पर। जब हम चाचा जी से मिलते हैं तो हम इनमें से क्या बोलते हैं? पहला है नमस्ते चाचा जी। तो क्या होगा इसका? चाचा जी से मिलने पर क्या बोलेंगे? नमस्ते चाचा जी। तो मिलाइए इसको इससे। नमस्ते चाचा जी कर दिया। अभी देखिए आगे, कोई गलती होने पर। जब हम कुछ गलत करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? कोई गलती होने पर हम किसी को क्या बोलते हैं? मुझे माफ़ करें, यही बोलते हैं ना, सॉरी बोलते हैं ना। तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे माफ़ करें। तो कोई गलती होने पर क्या बोलते हैं? मुझे माफ़ करें। मैच कीजिए। अब देखिए लास्ट है हमारा, अध्यापिका से आज्ञा मांगने पर। अध्यापिका क्या होती हैं? टीचर। जब हम क्लास में होते हैं तो क्लास में जब हम मैम से कुछ परमिशन मांगते हैं तो हम मैम से क्या पूछते हैं?
ये सब हो गए हैं। क्या है रह गया? क्या मैं यह कर सकता या सकती हूँ? जब हमें कुछ पूछना होता है, हमें कुछ करना होता है, तो उसके लिए मैम से परमिशन लेते हैं ना हम। तो क्या पूछते हैं? क्या मैं यह कर सकता हूँ, या क्या मैं पानी पी सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? तो अध्यापिका से आज्ञा मांगने पर क्या मैं यह कर सकता हूँ। तो मैच कीजिए इससे। कर दिया सबने? अब देखिए आगे क्या है। भाषा को समझें। पहला है, प्रत्येक पंक्ति के चित्र देखकर बताओ ये क्या हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हैं जोकर, टेडी बियर और डॉल। क्या है ये? खिलौने। तो अब उससे नीचे देखिए ये क्या है? ये उड़ते हैं सभी। तो उड़ने वाले क्या होते हैं? बताइए। तोता है, कबूतर है, उल्लू है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पक्षी। तो लिखिए पक्षी। पक्ष बड़ी ई, क्या बन गया? पक्षी। तो ये क्या होते हैं? पक्षी। अब ये देखिए आगे, हिरन है, बिल्ली है, खरगोश है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पशु। क्या होते हैं? पशु। एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पशु। और ये होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं पक्षी। तो एनिमल्स को क्या बोलते हैं? पशु। लिखिए पशु। प श को छोटा ऊ, पशु। लिख लिया? अब देखिए, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखो। कुछ चित्र दिए गए हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप लोग संज्ञा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या होती है? नाउन। क्या होती है संज्ञा की डेफिनेशन? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी जो नाम वाले शब्द होते हैं, जिनका कोई नाम होता है, उनको संज्ञा कहते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? ये चीज है, थिंग है। तो इसका क्या नाम है? क्या बोलते हैं इसको? गुड़िया। तो लिखिए गुड़िया। ग को छोटा ऊ, ड को छोटी ई, या। क्या बन गया? गुड़िया। अगली पिक्चर है, क्या है? क्या बना हुआ है ये? घर। क्या है? घर। तो लिखिए घर, घर। आगे देखिए, ये किस चीज की पिक्चर है? ये है सड़क। सड़क, सड़क। लिख लिया? देखिए अगला पेज निकालिए, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर भी हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इनके भी हम नाम लिखते हैं। पहली पिक्चर क्या है? किस चीज की पिक्चर है ये? ये है कार। तो लिखिए कार। अब ये क्या है? ये वैसे तो एक खिलौना है, इसे हम खिलौना भी लिख सकते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम संज्ञा शब्दों की, तो इस खिलौने का एक नाम भी है। क्या नाम है इस खिलौने का? डोरेमोन। तो चलिए लिखते हैं डोरेमोन। डो रे मॉन, डोरेमोन। लिखिए, लिख लिया डोरेमोन। अगला है, अगली पिक्चर कौन सी है? अगली पिक्चर है हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। लिख लिया? अब देखिए अगला तीसरा प्रश्न, संयुक्त
संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोले लगाओ। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? आपने पढ़ा है, पहले पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो ऐसे व्यंजन जिनको जोड़कर एक नया व्यंजन बनता है। जैसे कि दो चाहे एक जैसे व्यंजन जोड़ लीजिए या दो अलग अलग व्यंजन जोड़ लीजिए, लेकिन उनमें एक व्यंजन आधा होगा और एक पूरा। तो जब उन दोनों व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। देखिए, ब आधा त पूरा त, तो यानी दो अक्षर दो व्यंजन हैं एक जैसे, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसको क्या बोलेंगे? बत्ती। इसको जोर लगाकर बोलते हैं बत्ती। तो मीन्स दो बार त की आवाज आ रही है, बत्ती। आगे देखिए, पलंग। पलंग, क्या इसमें कोई भी अक्षर दो बार है या कोई अक्षर आधा है? नहीं है, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखिए, छुक्कू। क्या है? छुक्कू। क का साउंड प्रेशर से आ रहा है और इसमें आधा क भी है और पूरा क भी है, तो दो व्यंजन एक जैसे हैं, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो इस पर गोला लगाइए, संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए, घर। घर, क्या इसमें है? ये संयुक्त व्यंजन है? नहीं। आगे देखिए, बच्चा। बच्चा बोलकर देखिए इसको, इसमें भी दो अक्षर एक जैसे हैं, तो ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अगला है गुड़िया। गुड़िया में आ रही है कोई प्रेशर से आवाज, या फिर कोई एक जैसे दो अक्षर हों या अलग अलग हों? नहीं। ये क्या है? प्यार। तो क्या है? प्यार। तो इसमें भी एक अक्षर आधा है, एक अक्षर पूरा है, तो वो जुड़कर आवाज आ रही है उनकी प्यार। प यार तो नहीं आ रही ना। तो जब दो अक्षरों की आवाज जुड़कर एक साथ आती है तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आधा और पूरा प्यार, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आगे है भालू। नहीं, ये नहीं है। आगे देखिए, ज्यादा। क्या है? ज्यादा। ज और या, इन दोनों की आवाज इकट्ठी एक साथ आ रही है, अलग अलग नहीं आ रही। ज यादा ऐसे तो नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं ज्यादा। तो मीन्स ज और या की आवाज एक साथ आ रही है, ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए को क्या बोलते हैं? संयुक्त। दो अक्षरों को एक साथ मिलाकर लिखा गया है, तो इनका साउंड भी एक ही आएगा। ज्यादा क्या है? संयुक्त व्यंजन। आंख। आंख तो नहीं है, आंख संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब अगला चौथा प्रश्न देखिए, आवाजों से मिलान करो। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ नाम हैं इनके। अब इनकी क्या आवाज होती है, हमें उनसे मिलान करना है। पहली पिक्चर क्या है हमारी? ये 1 रुपये का कॉइन है। कॉइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिक्का। जब सिक्का गिरता है या सिक्के बजते हैं आपस में, तो उनकी क्या आवाज होती है? सिक्कों की क्या होती है? खनक होती है। तो सिक्के क्या करते हैं? खन खन। क्या करते हैं? खन खन। तो सिक्कों की आवाज क्या होगी? खन खन। तो मैच कीजिए सिक्के को खन खन से। अगला है बादल। क्या है? बादल। जब बादल आते हैं तो उनकी आवाज कैसी होती है? तो आसमान में क्या हो जाती है बादलों के आने से? गड़गड़ाहट हो जाती है। क्या हो जाती है? गड़गड़ाहट हो जाती है। तो बादल क्या करते हैं? गड़गड़। क्या आवाज होती है बादलों की? गड़गड़। अब है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जब चलती है तो उसकी आवाज क्या होती है? किस तरह की आवाज आती है जब रेलगाड़ी चलती है? छुक छुक। क्या होती है रेलगाड़ी की आवाज? छुक छुक। तो ये है हमारा पेज नंबर 40। अब आगे पेज नंबर 45 और 46 आपको
खुद से कंप्लीट करना है और इसकी रिवीजन करनी है। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 5 के प्रश्न उत्तर और बुक वर्क। क्लियर हो गए सारे प्रश्न उत्तर? तो अब आप लोग इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखिए और इस बुक वर्क को भी कंप्लीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके? थैंक यू सो मच। बाय बाय।